नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं ARA 6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। हाल ही में एक प्रेस व्यक्तित्व में रामबन में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भारत के जिला अध्यक्ष इफ्तियाज अहमद सोहिल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतिक दृष्टि और प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। सोहिल ने जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए इन चुनावों की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर पार्टी के फोकस पर प्रकाश डाला और क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और कार्यवाही योग्य योजना का वादा किया। सोहिल ने कहा, हमारे उम्मीदवार रामबन और आसपास के क्षेत्रों की बेहतरी के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। हम पारदर्शी शासन और समर्पित सार्वजनिक सेवा में विश्वास करते हैं। हमारी टीम सार्थक बदलाव लाने के लिए आवश्यक दृष्टि और अनुभव से लैस है। सोहिल ने मतदाताओं से चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का भी आह्वान किया। समुदाय के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकीकृत प्रयास के महत्व को रेखांकित किया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी मतदाताओं से जुड़ने और उनकी चिंताओं को सीधे संबोधित करने पर केंद्रित अभियान के लिए कमर कस रही है। पार्टी की गतिविधियों और उम्मीदवारों के प्रोफाइल के बारे में आगे की अपडेट के लिए मतदाताओं को जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के आधिकारिक संचार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जी, सोहेल साहब, इलेक्शन का बिगुल जो है बज चुका है और सियासी गलियारों में काफ़ी जो है पार्टीज़ का हलचल देखने को मिल रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है आज के इलेक्शन को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बहुत ही मशकूर व ममनून हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार जो है लोगों के ज़रिए से बनाई हुई सरकार बनाने का मौका दिया और जम्मू कश्मीर में चुनाव का जो है घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर में 3 फेसेस में इलेक्शन होने जा रहा है। तो फर्स्ट फेज़ की नोटिफिकेशन कल 20 अगस्त को जारी हो चुकी है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में भाजपा के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की सालमियत को, जम्मू कश्मीर की जो इक़्तिसादी हालात है, माशी हालात है, जो पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने यरगमाल बना कर रखी और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके संदर्भ में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस होना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा सके और जम्मू कश्मीर की जो भाजपा ने यहाँ पे प्रॉक्सी रूल बना कर रखा हुआ है, डिक्टेटरशिप बना कर रखी हुई भाजपा चाहती है कि यहाँ रिमोट कंट्रोल के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाई जा सके। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोगों का वक्त आ चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ ग्रैंड अलायंस हो, जिसमें हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि अलायंस के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं वो जुड़कर भाजपा के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़े और अपनी चुनी हुई जो अपने लोगों के ज़रिए से चुनी हुई सरकार बनने का लोगों को मौका फराहम किया जा सके। सोहेल साहब, असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं तो कम से कम 9 साल के बाद जो है इलेक्शन हुआ है। क्या इस बार लोगों को इस तरह की कोई सरकार बनेगी जिस पे लोगों का एतमाद हासिल हो और वो सरकार जो है लोगों के हित में हो, लोगों के मफाद में हो? देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भाजपा जो है भाजपा चाहती है यहाँ नागपुरी एजेंडा लागू करना। ये जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक रियासत रही है जिसके अंदर महाराजा हरी सिंह, महाराजा प्रताप सिंह महाराजा जो है हमारे महाराजा हुआ करते थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था और महाराजों की स्टेट है। इस स्टेट के अंदर जो है नागपुरी एजेंडा नहीं चल सकता। यहाँ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें हैं। आप हमारे सब डिवीज़न रामसू की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात कीजिए, यहाँ चिनाब वैली की बात कीजिए, पीर पंचाल की बात कीजिए, जम्मू प्रोविंस की बात कीजिए या कश्मीर घाटी की बात कीजिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ जो हैं लोगों को आए रोज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पिछले जो है 10 साल से 2014 के बाद पहली बार जो है इलेक्शन होने का मौका मिला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैंथर पार्टी के जो सदर हैं जनाब हर्षदेव सिंह साहब, उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की थी और उसके मुतालिक एक फ़ैसला आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए और 31 सितंबर से पहले वहाँ पर चुनी हुई सरकार बननी चाहिए। उसी के मुताबिक यहाँ इलेक्शन किए जा रहे हैं। लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी व मसरत है कि वो लोग चाहते हैं कि हम
अपने राय के साथ किसी ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करे, किसी ऐसी पार्टी को कामयाब करे जो जम्मू कश्मीर की फलाह व बहबूद के लिए अच्छी तरीके से काम कर सके और लोगों की जो भी जायज़ मुतालबात है उनको हल करने की जो है पुरअमन तरीके से कोशिश की जा सके। पैंथर्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पैंथर पार्टी के क्या मतलब इरादे हैं इस इलेक्शन को लेकर? क्या अपनी कैंडिडेट्स डालेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जहाँ तक पैंथर्स पार्टी ऑलरेडी इंडिया अलायंस की जो है पार्टनर है। पिछले लोकसभा इंतखाबात में पैंथर पार्टी ने बढ़ चढ़ कर इंडिया अलायंस का साथ दिया और कुछ मुद्दों के साथ जो है पैंथर पार्टी ने तब भी अलायंस किया था और आज भी पैंथर पार्टी के जो है दरवाजे अलायंस के लिए खुले हैं और पैंथर पार्टी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस हो। और हमारे पार्टी के जो सदर है जनाब हर्षदेव सिंह साहब, उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर की जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो और भी अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे बात की है और उन्होंने भी चाहा कि जम्मू कश्मीर एक ग्रैंड अलायंस हो। और पार्टी जो है अगर उस तरीके से अगर 2-3 दिन के अंदर अगर जम्मू कश्मीर में अलायंस बनता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की सांस होगी और हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छी तरीके से और फुल बहुमत के साथ मुझे लगता है कि 80 सीटें जो है जम्मू कश्मीर जो ग्रैंड अलायंस बनेगा वो जीत कर आएगी और जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो उसका ताज जो है किसी भी एक नुमाइंदे को जा सकता है। और ये सबसे बड़ा इशू कुर्सी का इशू नहीं, सबसे बड़ा इशू जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की बुनियादी अधिकार को जो है वंचित किया गया है, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है सरकार की तरफ से, ये हम कहना चाहते हैं। रहा सवाल अगर अलायंस नहीं होता है, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रामबन की 54 और 55 जो हमारे सीरियल नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी 54 रामबन है और 55 बनिहाल है, दोनों जगह से हमारे नुमाइंदे जो है उम्मीदवार तैयार हैं। हम फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस बन जाए। अगर खुदा न खास्ता ये अलायंस नहीं बनता है तो पैंथर पार्टी दोनों सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़े करेगी और अच्छी तरीके से इस चुनाव में हिस्सा लेगी। हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो हकूक़ है, लोगों के जो हकूक़ का जो है जिस सरकार ने डाका डाला है उस किस्म को किस तरीके से बहाल किया जा सके। और जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल गैर बीजेपी जो है, बीजेपी की जो 7 कुछ पार्टियां हैं, ABCD में नाम नहीं लेना चाहता, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ चलते हैं। लेकिन जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तुरंत इलेक्शन के बाद यहाँ पे स्टेटहुड होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी अधिकार हैं, जो जिसको भाजपा सरकार ने 5 अगस्त को छीने हैं, उसको वापस किया जाना चाहिए। हमारे ज़मीनों की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर के नौकरियों की सुरक्षा होनी चाहिए। और भाजपा कोशिश कर रही है कि बाहर से कुछ वोटर को लाया जाए और जम्मू कश्मीर में जो है नाम निहाद भाजपा सरकार बनाना चाहती है। लेकिन इससे जो है जम्मू कश्मीर के लोग अब उठ खड़े हुए हैं इस सरकार को जवाब देने के लिए। हम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहते हैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम से कि आप आए इस जो आपको 10 साल के बाद एक इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिला है, आप आज अपने दिल की ख्वाहिश के साथ अपनी सरकार को चुनिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने जो जुल्म सहे हैं जम्मू या कश्मीर के लोगों ने या लद्दाख के लोगों ने या चिनाब वैली या डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों ने, उस दुख से निजात दिलाने के लिए आप लोगों को इकट्ठे होकर। सब एक सवाल है, हल्का इंतखाब बानाहल की बात करते हैं तो यहाँ पे पहाड़ से कोई कैंडिडेट दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी की जानिब से कोई कैंडिडेट पहाड़ से है? हम ये आपको बताना चाहते हैं, हम उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि ये पहाड़ और बनाल की बात नहीं है। बनाल भी पहाड़ है, पहाड़ भी बनाल है, ये सब जो है बनाल और पहाड़ की बात ही नहीं है। हम सब जो है एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले लोग हैं। ये इशू हमने इससे पहले भी कहीं लीडरों की तरफ से पहाड़ और बनाल का नारा दिया, लेकिन मैं इसको हदफ तनवीद करता हूँ और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो हमारा कैंडिडेट जो है आपको जल्द ही पहाड़ या बनाल की बात तो छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाल से आपको एक अच्छा उम्मीदवार देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि अगर अलायंस ना हो, अगर अलायंस हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि अलायंस के कैंडिडेट को किस तरीके से जिताया जा सके, या हमारी पार्टी के जो मुखिया है उनकी क्या डायरेक्शन होगी, हम उस डायरेक्शन को भी देखेंगे। और हम ये आपको आखिरकार बताना चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट भी यहीं सब डिवीज़न रामसू से आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ और बनाल की बात नहीं होगी। आखिरी सवाल है कि जनरल पब्लिक की क्या फीलिंग्स हैं, लोगों के क्या तासुरात है इस इलेक्शन के लिए?
लोग ये इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को 16 तारीख जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ 16 अगस्त को, कोई दिल में ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, क्योंकि 2019 में भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन का फुल कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए आया था, और तब भी ये एक लहर उठ पड़ी थी कि जम्मू कश्मीर में अब जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन तब भी आज भी फुल कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए आया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात करने के लिए आया था, लेकिन लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को और लोगों को ये जहन में था कि ये सरकार जो है ये टूरिस्ट भेजती है यहाँ पे, और टूरिस्ट करके ये लोग सियासी तौर पर भाग जाते हैं और इलेक्शन कराने के कोई मोड़ में नहीं है। जो ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस हुआ, लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, और ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं कि हम किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना योगदान अदा कर सके, और लोग चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार आए जिससे हम अपने हक की बात, अपने इंसाफ की बात उस लीडर तक पहुंचा सके, उस सरकार तक पहुंचा सके जो जम्मू कश्मीर के यहाँ तक कि हर चीज़ को जानती हो, चाहे वो इक़्तिसादी तौर पर हो या माशी तौर पर हो या किसी भी तरीके से हो, या कई किस्म के जो है इश्यूज़ होते हैं उनको जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मानती है, और तमाम लोग चाहते थे, खुशी में जो है मसरत का इजहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव किए जाएं और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आवाम से? मेरी गुजारिश यही रहेगी कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, कोशिश करें कि घरों से निकलकर अपनी राय का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी राय किसी भी लीडर को है ऊंचा दिखा सकते हैं, किसी भी लीडर को डाउन कर सकते हैं, और सरकार बनाने में आपके वोट की बहुत ही ज़्यादा कीमत है। लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, सब डिवीज़न रामसू डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम से, कि आप 18 सितंबर को अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर जाके ज़्यादातर मतदान करें और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को कामयाब कराने की कोशिश करें। यही मेरा मैसेज रहेगा। शुक्रिया। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।